नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल विक्रम आदित्य पर, जहां हम आपको सनातन धर्म की दिव्य कथाओं, पौराणिक रहस्यों और अनसुनी कहानियों से जोड़ते हैं। इस चैनल का उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग को उजागर करना है। अगर आप सच्चे भक्त हैं और दिव्य कथाओं में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भक्त प्रहलाद, जिन्हें भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में जाना जाता है, कभी स्वयं भगवान विष्णु से युद्ध कर सकते हैं? ये कहानी इतनी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है कि इसे सुनकर आपका मन रोमांच से भर उठेगा। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को विस्तार से। प्रहलाद और भगवान विष्णु का अद्भुत युद्ध। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, अपनी भक्ति और दृढ़ विश्वास के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें भगवान नारायण के अवतार, नर और नारायण से युद्ध करना पड़ा। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब प्रहलाद को ये ज्ञात हुआ कि नर नारायण अत्यंत बलशाली और दिव्य आत्माएं हैं, जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उनके बारे में कहा जाता था कि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। प्रहलाद को अपने तप, भक्ति और ज्ञान पर पूर्ण विश्वास था, और उन्होंने ये सोच लिया कि वे किसी से भी टकरा सकते हैं। लेकिन देवताओं और ऋषियों के बीच चर्चा थी कि क्या प्रहलाद सच में युद्ध के क्षेत्र में इतने सक्षम हैं कि वे स्वयं विष्णु के अवतारों का सामना कर सकें? क्या उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे भगवान को चुनौती दे सकते थे? युद्ध की शुरुआत। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रहलाद ने नर और नारायण को युद्ध के लिए ललकारा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और शक्ति की परीक्षा थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तो आकाश में देवताओं और ऋषियों का जमावड़ा लग गया। सभी इस महामुकाबले को देखने के लिए उत्सुक थे। नर और नारायण अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था। प्रहलाद ने अपनी शक्ति और तप से युद्ध को रोचक बना दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव हुआ कि भगवान की शक्ति असीमित है और कोई भी उनके समक्ष नहीं टिक सकता। युद्ध के दौरान भगवान ने प्रहलाद को ये सिखाया कि भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन अहंकार से भक्ति कमजोर पड़ जाती है। प्रहलाद का आत्मबोध। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, प्रहलाद को यह एहसास हुआ कि वह भूल कर रहे हैं। उन्होंने अपने अहंकार में आकर भगवान को चुनौती दी थी, जबकि भक्ति का मार्ग तो प्रेम और समर्पण का होता है। अंततः प्रहलाद ने अपने अहंकार को त्याग दिया और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान नर नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्ची भक्ति में विनम्रता और समर्पण होना आवश्यक है। उन्होंने प्रहलाद को समझाया कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि उसे परखने के लिए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितने ही महान क्यों न हों, हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। भक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण का मार्ग है, न कि प्रतिस्पर्धा का। जो भक्त भगवान को चुनौती देता है, वह स्वयं अपने भक्ति पथ से भटक जाता है। आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने। अगर आपको ये कथा रोचक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और विक्रम आदित्य चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट में बताइए कि क्या आप किसी विशेष भगवान की कहानी सुनना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई विशेष कथा है जिसे आप चाहते हैं कि हम सुनाएं, तो हमें ज़रूर बताइए। हर सच्चा भक्त मेरे लिए एक छोटे भगवान के समान है, और मैं आपके लिए पूरी श्रद्धा से आपकी मनचाही कथा प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। जल्द ही हम आपके लिए और भी अद्भुत कथाएं लेकर आएंगे। जय श्री हरि। ऐसे ही और भक्ति गीत सुनने के लिए, जिनमें अनेक चालीसाएं, स्तोत्र, रक्षा कवच, बीज मंत्र, मूल मंत्र,
सभी हिंदू देवी देवताओं के वैदिक उपाय, जीवनशैली से जुड़े उपयोगी सुझाव और पुराणों की रोचक व अनसुनी कहानियां शामिल हैं। कृपया YouTube पर विक्रमादित्य सर्च करें और मेरे चैनल विक्रम आदित्य को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा देना और आगे ले जाना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें।